नमस्कार, मैं अमित सिंह। रिपब्लिक भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के बाड़मेर से, जहां पर वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश हुआ है। तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। तस्वीरें बेहद भयानक हैं। 1 किलोमीटर दूर तक आग का मलबा फैला हुआ है। राजस्थान के बाड़मेर में यह घटना घटी है, जहां पर MiG-21 विमान क्रैश हुआ है। तस्वीरें देखिए, धू धू करता मलबा आपको दिखाई दे रहा होगा। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भीमड़ा गांव का इलाका है, जहां पर MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। यह ट्रेनिंग फाइटर जेट है जिसमें 2 सीटिंग्स होती हैं, 2 चालक इस विमान में बैठ सकते हैं। और MiG-21 क्रैश हुआ है। हादसे के बाद आग चारों तरफ दिखाई दे रही है, मलबा बिखरा पड़ा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है, राजस्थान के बाड़मेर जिले के भीमड़ा गांव में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। तस्वीरें बिल्कुल भयानक हैं, भयावह हैं। देखिए किस तरह से आग का जो गुबार आप देख रहे हैं, MiG-21 का जो मलबा है वो दूर तक बिखरा हुआ है। सबसे पहली तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। और जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो मौके पर पहुंचा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये तस्वीरें भयानक हैं। ऐसे विमान जब क्रैश होते हैं तो बहुत कम संभावना होती है बचने की। तस्वीरें देखिए, दूर तक विमान का मलबा फैला हुआ है। रात का वक्त था, जैसे ही विमान क्रैश हुआ, आसपास के गांव के लोग जो थे वो जमा हो गए। भगदड़ मची है। देखिए, बाड़मेर के भीमड़ा गांव में बड़ा हादसा हुआ। MiG-21 जो फाइटर जेट है, 2 सीटर फाइटर जेट, वो क्रैश हुआ है और अभी तक अपडेट नहीं मिल पाया जो पायलट सवार थे उनकी स्थिति कैसी है। बड़ी खबर, वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश हुआ है और ये तस्वीरें भयानक हैं। आग का गुबार देखिए, दूर तक मलबा फैला हुआ है। और राजस्थान के बाद आइए चलते हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, जहां पर शिक्षक भर्ती घोटाले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कुल 3 प्रॉपर्टीज पर ईडी ने छापेमारी की, 51 करोड़ कैश बरामद हुआ। और बड़ी खबर यह भी आई कि पार्थ चैटर्जी से तमाम पद और तमाम अधिकार ममता बनर्जी ने छीन लिए हैं। अब वो उद्योग मंत्री नहीं है, अब वो कैबिनेट मंत्री नहीं है, अब संसदीय प्रभार उनके पास नहीं है। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आज क्या कुछ पश्चिम बंगाल में चला। ममता कहती हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चटर्जी पर गिरी गाज, मंत्री पद से पार्थ की छुट्टी, पार्थ के खिलाफ सड़क पर बीजेपी, अर्पिता से कनेक्शन और कोलकाता कैश कांड में घिरे पार्थ चटर्जी पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम ममता बनर्जी ने कैबिनेट बैठक के बाद पार्थ को मंत्री समेत पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। गिरफ्तारी के 7 दिन बाद सरकार में महत्वपूर्ण पद से उन्हें बर्खास्त किया गया है। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक पार्थ चटर्जी को उद्योग मंत्री के पद से हटा दिया गया है। साथ ही बाकी पदों से भी पार्थ की छुट्टी कर दी गई है। इसमें सूचना और प्रसारण विभाग, संसदीय मामलों से जुड़े विभाग शामिल हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी ने पार्थ चटर्जी से किनारा कर लिया है। पहले सरकार के मंत्रिमंडल से उन्हें हटाया जाता है, मंत्री पद से उन्हें बर्खास्त किया जाता है और उसके बाद टीएमसी के तमाम पदों से भी उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी पार्थ चटर्जी को बाहर कर दिया जाता है। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ममता सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर थी। ममता ने भी कहा था कि मैं भ्रष्टाचार या किसी गलत काम का समर्थन नहीं करती हूं। अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिले। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। सुकांत ने कहा है कि पार्थ चटर्जी को बलि का बकरा बनाकर हटाया गया है। देखिए, पार्थ चट्टोपाध्याय को हटाया गया है सिर्फ बलि का बकरा बनाने के लिए। 2 दिन पहले बोल रहे थे पार्थ चट्टोपाध्याय इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पार्थ चटर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता की सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और पार्थ चटर्जी का पुतला दहन किया।
बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने पार्थ चटर्जी का पुतला दहन किया है। धर्मताल क्षेत्र में यहाँ पर बीजेपी का जो प्रोटेस्ट था वो पहुंच चुका है और इनका कहना ये है, अभी तो एक नाम सामने आया, कई सारे ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा होना बाकी है, कई सारे ऐसे तथ्य हैं, कई सारे ऐसे विधायक हैं जो मंत्री के टच में थे। ममता सरकार में पार्थ चटर्जी सबसे सीनियर मंत्री थे और नंबर 2 की हैसियत रखते थे। पार्थ के पास वर्तमान में उद्योग, वाणिज्य और संसदीय कार्य जैसे बड़े मंत्रालयों का प्रभार था। बताया जा रहा है कि अब पार्थ चटर्जी का विभाग खुद सीएम ममता बनर्जी संभालेंगी। खबर ये भी है कि ममता बनर्जी ने सोमवार को फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। देखना होगा कि बैठक में ममता क्या फैसला लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पहले 31 करोड़, अब 29 करोड़। आखिर इतना कैश कहां से आ रहा है? तस्वीरों में दिखाते हैं फटाफट आपको। ये दो किरदार आप देख रहे हैं, ये दो किरदार शिक्षक भर्ती घोटाले के सबसे अहम लीड हैं ईडी के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, इतना पैसा कहां से आया? कौन था जो पैसा रख कर गया? ये पैसा किसे मिलना था? क्यों दिया गया? कहां कहां जाना था? किसके पास पैसे पहुंचे, किसके पास पैसे नहीं पहुंचे? और चटर्जी की भूमिका इस पूरे घोटाले में क्या है? बड़ा सवाल ये रिपोर्ट देखिए। अर्पिता के घर ईडी की रेड, फिर मिला नोटों का ढेर, कैश का अंबार, कितने किरदार। नोटों के इस पहाड़ पर नजर डालिए। 2000 के नोटों की गड्डियां, 500 के नोटों के बंडल। ये तस्वीर कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले नए खजाने की है। बंगाल में भ्रष्टाचार पर ईडी ने चोट की तो राज्य के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने करोड़ों का कैश उगलने लगे। 22 जुलाई को अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए मिलने के बाद ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी जारी रखी। 27 जुलाई को अर्पिता के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की। ईडी की टीम ने जब अर्पिता के बेलघरिया फ्लैट पर रेड की तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर का भी नजारा वैसा ही था जैसा पहले वाले घर का था। चारों तरफ नोटों की गड्डियां ही गड्डियां, कैश का अंबार लगा था। मशीनें नोटों की गिनती में लगी और 29 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी हुई। भर्ती घोटाले में लगातार एक के बाद एक ईडी कार्रवाई कर रही है और हम जिस घर पर मौजूद है ये फ्लैट अर्पिता मुखर्जी का है। ये फ्लैट जिसका नंबर है 8A, 8वें फ्लोर पर ये फ्लैट स्थित है। इस फ्लैट के बाहर ये नोटिस लगा हुआ है। ये नोटिस ईडी के द्वारा लगाया गया है। इस फ्लैट के अंदर से 1-2 करोड़ नहीं, 10-20 करोड़ नहीं, तकरीबन 30 करोड़ के आसपास नकदी मिली है। इन हरे गुलाबी नोटों के पहाड़ को देखकर आपको भी हैरानी होगी कि आखिर अर्पिता को कौन से जादू की छड़ी मिल गई है जो उसके ठिकानों से लगातार अकूत संपत्ति मिल रही है। एक तरफ अर्पिता के घर से नोट निकल रहे थे तो दूसरी तरफ सोने के गहनों और गोल्ड बिस्किट को देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई। अर्पिता के बेलघरिया फ्लैट से 5 किलो सोना भी मिला है। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता लगातार नित नए खुलासे करते नजर आ रही हैं। अर्पिता से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है जिसमें अर्पिता ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अर्पिता कह रही हैं कि उनके घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। पार्थ चटर्जी के लोग उनके घर पर आते थे और पैसों से भरा हुआ बैग रखकर रवाना हो जाते थे। अर्पिता के दूसरे फ्लैट से जांच टीम को दोबारा नोटों के इतने बंडल और गड्डियां मिली कि गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी और इस भारी भरकम रकम को ले जाने के लिए ट्रक के साथ बक्से मंगवाने पड़ गए। हरे गुलाबी नोटों का ये काला खजाना आखिर किसका है? क्या पार्थ के पैसे को रखने के लिए अर्पिता के घरों को ठिकाना बनाया गया? क्योंकि बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के बाद पार्थ और अर्पिता के संबंधों का खुलासा हुआ है। अर्पिता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई अभी जारी है और उसके ठिकानों से नए खजाने खुल रहे हैं। इतने बड़े कैश कांड के बाद एक बात तो जाहिर है कि इस खेल में एक नहीं कई खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। वहीं कैश क्वीन के और कितने काले खजाने हैं और ऐसे गुप्त खजानों में और कितना रुपया दबा है, इसका खुलासा होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और सुपर प्राइम टाइम में आइए अब पश्चिम बंगाल से दिल्ली का रुख करते हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सांसद हैं। राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक टिप्पणी की घमासान मच गया और खबर तो यह भी आ रही है कि संसद के भीतर स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। बीजेपी ये मांग कर रही है कि अधीर रंजन के साथ साथ सोनिया गांधी भी माफी मांगे क्योंकि अपमानजनक टिप्पणी राष्ट्रपति के खिलाफ हुई है। लेकिन सोनिया ने साफ कह दिया अधीर रंजन ने माफी मांग ली है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि संसद के भीतर नोकझोंक में क्या कुछ कहा सुनी हुई है। कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। Ma'am, will you ask Adira to apologize? He has already apologized. सपने में भी सोच नहीं सकते, लेकिन चूक हुआ तो क्या करे, अभी फांसी में लटका दो। राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के एक बयान के बाद संसद में तूफान आ गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। बयान पर सीधे सीधे सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की जा रही है। कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, उसको लेके पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ही हमारे जनजातीय समाज, हमारे आदिवासियों का बार बार अपमान करती रही है। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई रोकनी पड़ी, लेकिन जितनी भी देर ये चली हंगामा बरपता रहा। इस बीच कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी नोकझोंक की खबरें भी आई। कहा जा रहा है कि अपना नाम लेते देख सोनिया काफी नाराज हो गई। बताया जा रहा है कि सोनिया ने कहा कि डोंट टॉक टू मी, यानी आप मुझसे बात ना करें, जिसके जवाब में स्मृति ने कहा कि मैं चुप क्यों रहूं। बताया जा रहा है कि इस पर सोनिया ने फिर कहा कि आप मेरा नाम ना लें, तो स्मृति ने कहा कि आपका नाम क्यों ना लें। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि सोनिया ने बीजेपी की महिला सांसद को धमकाया है। महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। हंगामा सदन के बाहर भी जारी रहा। बीजेपी की महिला सांसद सोनिया माफी मांगो के पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगी। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बताई है, ये अपमान हम लोग सहने वाले नहीं हैं। न हिंदुस्तान सहेगा, न महिलाएं सहेगी। कि हमारे विपक्ष के नेता जो हैं उनको ना महिलाओं का सम्मान करना आता है, ना जनजातीय समाज का सम्मान करना आता है, और सर्वोच्च पद पर जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनके लिए उन्होंने जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। इस देश की प्रथम महिला नागरिक को अपमानित करने का कार्य कर रहा है तो निश्चित तौर पर महिला के साथ साथ ये पूरा हिंदुस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हंगामे के बीच अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि जानबूझकर नहीं कहा, भाषा की थोड़ी दिक्कत है, गलती से निकल गया, अब चाहे तो फांसी पर चढ़ा दें। कभी ये सपने में भी सोच नहीं सकते, लेकिन चूक हुआ तो क्या करे, अभी फांसी में लटका दो। बस एक बार चूक किया। मैं एक बंगाली हूँ, हिंदी आदि नहीं है मेरा, कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकते, ये अलग बात है, लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि राष्ट्रपति जी को किसी शब्द में अपमान करा। वैसे आज सदन के बाहर जब सोनिया गांधी से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि अधीर माफी मांग चुके हैं। मैम, will you ask, मैम
Ma'am, will you ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. लेकिन बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अधीर रंजन से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा जा रहा है। देखना यह है कि क्या सदन में आगे भी इस पर हंगामा जारी रहेगा या फिर माफी से बनेगी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संसद में स्मृति ईरानी गज रही थी तो सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता, हर कोई सिर्फ एक मांग कर रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी चाहिए। महामहिम के खिलाफ जो टिप्पणी उन्होंने की है उसके बाद या तो उन्हें पार्टी से निष्कासित करें सोनिया गांधी, या फिर सोनिया गांधी खुद भी इसे लेकर माफी मांगे, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए जो बयान दिया गया वो शर्मनाक है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अधीर रंजन भले ही अपने बयान पर सफाई दे रहे हों, लेकिन बीजेपी राष्ट्रपति के अपमान पर तल्ख तेवर अपना रही है। बीजेपी का कहना है कि अधीर रंजन के बयान से राष्ट्रपति पद की गरिमा आहत हुई है, लिहाजा अधीर देश से माफी मांगे। जो अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति को एड्रेस किया उसको हम घोर निंदा करते हैं। इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी को राष्ट्रपति का अपमान बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने अधीर के बयान की कड़ी आलोचना की है। एक घोर अपमान है आदिवासी देश का, आदिवासी का एक नेत्री और बेटी को बहुत बड़ा अपमान है। राष्ट्रपति का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है। जिनको ऐसे अधीर रंजन को जिन्होंने अपॉइंट किया वो माफी मांगना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी। ये देश की महिला का अपमान है, देश के आदिवासियों का अपमान है और साथ ही साथ में भारत के राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है उसका अपमान है। बिना शर्त माफी मांगनी ही पड़ेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी ने अधीर रंजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति मुर्मू के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर अधीर रंजन ने सत्ता पक्ष को मुद्दा थमा दिया है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए संसद में इसका कड़ा विरोध किया है और सड़क पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अभी कोई गलती उन्होंने मानी, माफी मंगवाएंगे आप लोग? बिल्कुल मंगवाएंगे। जब तक सहारा तब तक माफी मांगेंगे, मंगवानी पड़ेगी उसको। माफी मांगनी पड़ेगी जी, माफी मांगनी पड़ेगी जी। ये तस्वीर मुंबई की है, जहां अधीर रंजन के राष्ट्रपति पर दिए बयान को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर आई और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सीधे तौर पर सोनिया गांधी से माफी की मांग की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन के बयान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने मुर्मू के अपमान के खिलाफ सोनिया गांधी से माफी की मांग की, साथ ही अधीर रंजन को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी ने कहा सोनिया के इशारे पर राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। अधीर रंजन चौधरी जैसे अपराधी को संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं का अपमान किया, देश के अंदर जनजाति समाज का अपमान किया है। तो अधीर रंजन चौधरी की संसद की समाप्त और सोनिया गांधी देश से झारखंड की राजधानी रांची में भी बीजेपी कार्यकर्ता अधीर रंजन के खिलाफ सड़कों पर उतरे, विवादित बयान पर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता ने देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान महिला का अपमान किया है। ऐसी बातें बोलते क्यों जो माफी मांगना पड़े? ये कांग्रेसी इतने निर्लज और बेशरम होते हैं, लगता है इनके डीएनए में ही निर्लजता है और यही कारण है कि इस तरह के बयानबाजी करते हैं। महामहिम मुर्मू के अपमान पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नजरें टेढ़ी कर ली हैं।
महिला आयोग ने अधीर रंजन को नोटिस जारी किया है, साथ ही उनसे तुरंत माफी मांगने को कहा है। महिला आयोग ने सोनिया गांधी से अधीर रंजन पर कार्रवाई की मांग की है। जाहिर है बीजेपी हाथ में आए इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेगी और वो इसके बल पर पूरे संसद सत्र में विपक्ष को घेरने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रही पूरे दिन की बड़ी खबरें 10:30 प्राइम टाइम स्पेशल में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे नई खबरों और नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार।